एक एक्सप्लोजन, फिर बना यूनिवर्स, परफेक्ट बैलेंस में चलती दुनिया, लाइफ का कॉम्प्लेक्स डिजाइन और एक बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ एक्सीडेंट है या किसी का प्लान? सोचो, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, ये पूरा यूनिवर्स, ये स्टार्स, ये अर्थ और हम सब, क्या ये सब अपने आप बन गया या फिर कोई है जो इस सब को कंट्रोल कर रहा है? और अगर कोई नहीं है तो फिर सब कुछ इतना परफेक्टली बैलेंस्ड कैसे है? आज हम इमोशनल बातों से नहीं, सिर्फ साइंस और रियल फैक्ट से इस राज को समझेंगे। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की शुरुआत लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुई। इस थियरी को कहा जाता है बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन नहीं था, इसका मतलब है स्पेस खुद एक्सपैंड होना शुरू हुआ। इसके प्रूफ भी मिल चुके हैं। आज भी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, स्पेस में एक स्पेशल रेडिएशन डिटेक्ट हुई है और यूनिवर्स के एलिमेंट्स का रेशियो भी कैलकुलेशन से मैच करता है। मतलब यूनिवर्स की बिगिनिंग रैंडम गेस नहीं है, इसके स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, बिग बैंग से पहले क्या था? और इसका आंसर है साइंस को अभी नहीं पता। अब यहां से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। यूनिवर्स के रूल्स इतने परफेक्ट हैं कि अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। अगर ग्रेविटी थोड़ी स्ट्रांग होती, सब कुछ कोलैप्स हो जाता। अगर थोड़ी वीक होती, स्टार्स और प्लैनेट्स बनते ही नहीं। एटम्स भी तभी स्टेबल हैं क्योंकि उनके फिजिकल वैल्यूज बिल्कुल परफेक्ट रेंज में हैं। इसको साइंटिस्ट्स कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई रीजन है? साइंस के पास अभी इसका फाइनल आंसर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी जरूरी है, साइंस भगवान को प्रूव नहीं करता और साइंस भगवान को गलत भी प्रूव नहीं करता। साइंस सिर्फ उन चीजों को स्टडी करता है जो मेजर की जा सकती हैं। लेकिन एक लॉजिक दिया जाता है, हर चीज का एक कॉज होता है, तो यूनिवर्स का भी कोई फर्स्ट कॉज होगा। कुछ लोग उस फर्स्ट कॉज को भगवान कहते हैं। लेकिन फिर एक और सवाल आता है, अगर भगवान ने यूनिवर्स बनाया तो भगवान को किसने बनाया? और यहीं से डिबेट शुरू होती है। सच ये है, साइंस कैसे बताता है, फेथ क्यों पूछता है। यूनिवर्स एक सिस्टम की तरह काम करता है। प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में रहते हैं ग्रेविटी की वजह से। एटम स्टेबल रहते हैं क्वांटम रूल्स की वजह से। अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है क्योंकि डिस्टेंस, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर परफेक्ट रेंज में है। ये सब डेली कंट्रोल नहीं हो रहा, ये सब फिक्स्ड नेचुरल लॉज फॉलो कर रहे हैं। जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक बार रन हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। हो सकता है यूनिवर्स भी एक सेल्फ रनिंग सिस्टम हो। तो सच क्या है? साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि यूनिवर्स की बिगिनिंग हुई थी। साइंस ये भी मानता है कि यूनिवर्स का बैलेंस एक रियल मिस्ट्री है। लेकिन भगवान का एग्जिस्टेंस साइंस प्रूव नहीं कर पाया और साइंस उसे गलत भी प्रूव नहीं कर पाया। मतलब अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि भगवान है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है, इतने बड़े यूनिवर्स में हम जैसे कॉन्शियस बीइंग्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं? और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही इंसानियत की सबसे बड़ी जर्नी है। अगर आपको लगता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को समझना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि सवाल ही हमें आगे बढ़ाते हैं।